बुद्ध धर्म के 22 प्रतिज्ञा को सम्मान देते हुए अपने मंत्री पद को ठुकरा कर ऐसे शूरवीर सम्माननीय राजेंद्र गोयल साहब का मैं यहाँ पर संस्था समिति मुख्य अध्यक्ष डॉक्टर राजपूत के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हुआ स्वागत करता हूँ। और एक ऐसे शूरवीर सैनिक के लिए ऐसे मैं गौतम साहब से बताना चाहता हूँ लांघिया है तूफान है या और कभी धरती पर आए समता सैनिक दल का सैनिक ये कभी भी हिलता नहीं है और कभी भी अपने जो दिए हुए शब्द को जो है और बाबा साहब के तत्वों को सोचा साधों के बंधुओं के तत्वों पर चलने वाला सैनिक है। ऐसे तमाम सैनिकों के माध्यम से आपको ऐसे जो दिया जाता है ऐसे देखिए आप सीखते ऐसी ऐतिहासिक चीज आपने मतलब पूरे भारत को दिखा दी है कि बौद्ध धर्म के सामने में राजपथ और जो राजनीति की जो बातें हैं ये सारी चीजें गौर है। उसी धरती पर कुछ तमाम ऐसे राजनेताओं को भी हमने देखा हुआ है कि वो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने अपने अनिच्छा के विरुद्ध ये धर्म का स्वीकार किया है। बहुत ही विरोधाभास है ऐसे तमाम जो विरोधी लोग हैं जो समाज के जो घातक लोग हैं समता सैनिक दल मुख्य दीक्षा पुलिस नागपुर के माध्यम से उनको यहाँ से उनका कड़ा विरोध भी किया जाता है और ये प्रण किया जाता है कि ऐसे जो विरोधी लोग मनवादी तत्वों को चलने वाले जो खुद को अम्बेडकरवादी बोलते हैं ऐसे जो लोग हैं उनका समता सैनिक दल मुख्य दीक्षा पुलिस नागपुर के माध्यम से कड़ा विरोध भी कर अपने साथियों के साथ हूँ क्योंकि मैंने खुद समता सैनिक दल एक छोटे से सिपाही के तौर पर 1987 में ज्वाइन किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 1997 में 19-20-21 मार्च 1997 में दिल्ली के अंदर समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ जिसमें प्रोफेसर जी के माने दादा साहब बराड़ वीवी वीर और तमाम पूरे देश के समता सैनिक दल के जो सीनियर साथी थे कमांडर्स थे वो सब लोग इकट्ठे हुए। 19-20-21 मार्च 1997 को राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली और 2002 में राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय कोष मुझे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 8 साल राष्ट्रीय प्रधान महासचिव रहा। लगातार एक समता सैनिक दल के जो हो रही है समता सैनिक दल के जवान कभी विचलित नहीं होते। समता सैनिक दल के जवान कभी डरते नहीं, वो निडर होते हैं। वो संकल्प शक्ति के साथ खड़े होते हैं तो कोई उन्हें हिला नहीं सकता, कोई उन्हें झुका नहीं सकता, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। वो सील के मार्ग पर चलते हैं। वो कोई ऐसा आचरण नहीं करते जिससे बाबा साहेब के सिद्धांतों पर आंच आए। वो तथागत बुद्ध के जीवन सिद्धांतों को, उनकी शिक्षाओं को पूरी तरीके से अपने आचरण में उतारते हैं। क्योंकि एक तो होता है मैं बौद्ध हूं, ये कहना एक अलग बात है। बौद्ध होना से ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्ध के विचारों को अपने आचरण में उतारना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिपाही होना अपने आप में मैं समझता हूं पद्म विभूषण की डिग्री आपको जैसे मिल गई हो उसी तरह की गौरव की अनुभूति वर्दी पहनने के बाद आपको होनी चाहिए। लेकिन सदाचार, आपके आचरण में नैतिकता और वो सारे नैतिक मूल्य जो बुद्ध ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिए हैं, हमें उसको 100% पूरी तरीके से अपने आचरण में उतारना है। किसी भी प्रकार का नशा, कच्ची पक्की शराब या कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है। मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप को समता सैनिक दल का सिपाही मानता हूं, मिशन जय भीम का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता मानता हूं। मैंने आज तक जीवन में कभी व्यभिचार नहीं किया, कभी जीवन में आज तक नशा किसी प्रकार का नहीं किया, कभी मैंने आज तक कोई हिंसा नहीं की। कोशिश करता हूं मैं झूठ ना बोलूं, वकील होने के बावजूद भी
बहुत कम ऐसा मौका आया होगा जब मैंने झूठ बोला हो, और वो भी बोला होगा तो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बोला होगा, किसी को नुकसान से बचाने के लिए बोला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने ऊपर गर्व करें, समता सैनिक दल का जवान होने पर गर्व करें, और नागपुर की इस दीक्षा भूमि, पवित्र भूमि में हम लोग का मिलना हुआ है फिर से, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे अवसर दिया। और हम लोग ऐसे ही पूरे आंदोलन को, जो तथागत बुद्ध का और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मार्गदर्शन हमें मिला है, हम उसको अपने जीवन में 100% उतारेंगे और अपने समाज के हक और अधिकार की लड़ाई को बेहद ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से लड़ेंगे। चाहे आंधियां आए, तूफान आए, कितना ही विरोध क्यों ना झेलना पड़े, कितने कष्ट क्यों ना हमारे रास्ते में पैदा करने पड़े, लेकिन हम बाबा साहेब के बताए मार्ग से कदाचित विचलित नहीं होंगे, इसी संदेश के साथ। और आपने जो मुझे यहाँ सम्मान और स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही चंद मिनट में हाँ, बहुत ही चंद मिनट में सर ने हम लोगों को एक सच्चा सिपाही बाबा साहब का, और हमें क्या संकल्प लेना है, क्या हमारे आदर्श है, ये समझाया है। साथियों, आप सभी को पता है देश में हमारे सामने क्या आह्वान है और हमें किस तरह से लड़ाई लड़नी है। तो आज जो सर ने मंत्री पद तक का त्याग कर दिया है 22 प्रतिज्ञा के सम्मान के लिए, जो खुद वॉल्यूम 17 में भारत सरकार से प्रकाशित किए गया वॉल्यूम 17 में 22 प्रतिज्ञा दी गई है, और वो हमारा निजी मामला है। हम राइट टू रिलीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो मनुवादी व्यवस्था है वो हर बार जब हावी होती है तब उन्हें खत्म करने के लिए हम सैनिक उतनी ही ताकत से समतावादी सैनिक लड़ते हैं, और ये चलता रहेगा। और जब मनुवाद बढ़ता जाएगा, हम समतावादी सैनिक आगे आके यहाँ पे बुद्ध शासन की निर्मित करते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ केवल नागपुर के ही समता सैनिक दल नहीं, समूचे भारतवर्ष के समता सैनिक दल, क्योंकि सर खुद एक समता सैनिक है। ये समता सैनिक जब क्या परिधान करते हैं, ड्रेस पहनते हैं और उसके आचरण पे चलते हैं, तो अलग एक गौरव महसूस करते हैं। तो पूरे देश के समता सैनिक दल आपके साथ है। आप सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही हो, और यहाँ पे समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय की और एवं भारतीय संविधान के मानवीय मूल्य प्रस्थापित करने के लिए और ये कारवां आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको इस समता सैनिक दल का कार्य बताती हूँ। यहाँ पे हर घर संविधान, हर देश हर जेब संविधान, ये नारा इस दीक्षा भूमि के समता सैनिकों ने सबसे पहले लगाया, खुद संपादित किया भारतीय संविधान, और लाखों की तादाद पे किताबें बांटी है, जनजागृति की है। जब 2018 में जंतर मंतर पे भारतीय संविधान की प्रत जलाई गई थी, तो यही ये सैनिक है। हमारे बीच एडवोकेट आकाश मुंड, आज भी वो शिरडी में है, जो एट्रोसिटी की केस है सागर शेजवर की, एट्रोसिटी के केसेस भी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स है, डॉक्टर्स है, ऑफिसर्स है, कार्यकर्तागण है, और प्रामाणिकता से अपना कार्य, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि आदर्श सैनिक कैसा होना चाहिए, संकटकालीन मानवतावादी कार्य कैसे सैनिकों ने करना चाहिए, ये कार्य सब करते हैं। देश का पहला कोविड सेंटर जो नागलोक में खड़ा किया है, इसी सैनिकों ने खड़ा किया है सर, और सैकड़ों जानें बचाई है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते थे कि सैनिक के कार्य क्या होना चाहिए, सैनिक का आदर्श सिर्फ भारतवर्ष ने नहीं पूरी दुनिया ने लेना चाहिए। ऐसे सैनिकों का कार्य ये पूरी दुनिया में चला गया, और सच्चे डॉक्टर ने बताए हुए मार्ग पर ये सैनिक चलते हैं। जब बीजेपी ने
इंक्रोचमेंट धार्मिक स्थल गिराने चाहिए करके फतवा निकाला था, तो हम लोग सैनिक सामने आए, हमारे से एडवोकेट सामने आए और पूरे 2 महीने तक निशुल्क वो लड़ा, हाईकोर्ट में लड़ा और 600 बुद्ध विहार इस नागपुर के बचाए, ये इसी समता सैनिक दल ने बचाए। और जो कोविड काल में पूरे 100 दिन 42,000 नीडी फैमिली तक ये समता सैनिक दल पहुंचा और उनको राहत मिला के दी, तो ये समता सैनिक दल का कार्य है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिप्रेत था और तथागत के धम्म से ही हम इस देश में क्रांति लाएंगे और वो क्रांति का समय आया है। मैं पुनश्च एकदा ये इस दीक्षा भूमि के पावन भूमि से ऐलान करना चाहती हूँ कि सभी समता सैनिक दल आपके साथ है सर, आप आगे बढ़ो और लड़ते रहो। जिन जिन सैनिकों को सर का स्वागत करना है, सर को अभी चंद्रपुर में निकलना है, वो सैनिक आगे आए और सर का स्वागत करें। धन्यवाद।